हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे जो भी संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन होगा उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस विकास सर पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। इससे पहले भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 2 में नागरिकता और भाग 1 में आपका वो था संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के निर्देशक तत्व किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। इसमें अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अधिनियम के अनुदेश पत्र के समान है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो 1935 है उसके समान है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके आदर्श की घोषणा करता है? तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है। राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? तो भाग 4 में। नागरिक के प्रति राज्य का घोतक दायित्व भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है। किसने राजनीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन के.टी. शाह का है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का आत्मा है। यह कथन जी. ऑस्टिन ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना है, मतलब स्थापना करना है। इसके लिए किसको सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में, समाजवादी, गांधीवादी और उदार भौतिकवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का यह निर्देश दिया गया है कि वह लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगी? अनुच्छेद 38 के 2 में यह कहा गया है। राज्य के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? यह अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति व 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को किस प्रकार की विधिक सेवाएं प्रदान करता है? तो निःशुल्क विधिक सेवा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार करे कि जिससे अधिकतम सार्वजनिक हित हो सके? तो अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन उत्पादन साधनों के द्वारा सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण को रोकने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 39 का ग में वर्णन किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किया गया किस प्रकार का सिद्धांत का अंग है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 39 के घ के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 38 तथा 39 में विधि शास्त्र का कौन सा सिद्धांत निहित है? वितरण न्याय का सिद्धांत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार काम व शिक्षा प्राप्त कर सके? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत।
स्त्रियों के प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने का निर्देश राज्य के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 के ए में। संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन में के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य को विशेष रूप से किस वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधित सीटों की अभिवृद्धि संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के प्रयोग पर प्रतिशत लगाना प्राथमिक कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 से। गायों और बछड़ों का वध का निषेध संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के लिए अनुच्छेद आपका 48A में उल्लेखित है? संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो गोवा में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था? तो सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 में। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य सभी बालकों के लिए कितनी आयु पूर्ण करने तक प्रारंभिक बालावस्था की देखरेख व शिक्षा के प्रबंध करने का प्रयास करेगा? तो 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक यह जो देखरेख है ये सरकार करेगा। भारत में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किस व्यतीत होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा का संवर्धन संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है। संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों, स्त्रियों व जनजातियों के शोषण के विरुद्ध स्वीकृत करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के विषय में। भारत के संविधान में भाग 4 के प्रावधान में भाग 4 में प्रावधान राज्य के कृत्य को प्रभावित करेंगे? तो कानून निर्माण कृत्य को। राज्य भाषाएं अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा से प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 350 के क में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि यह हिंदी भाषा के प्रचार तथा विकास के लिए कार्य करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 351 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो समान न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता सिद्धांत को। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों को संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों की संविधान के संशोधन जोड़ा गया, मतलब कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण, वन व वन्य जीवों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 43 में वर्णित सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देशक किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 1911 में। संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार में प्रमुखता मिली थे? तो 42वें संविधान संशोधन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व किसकी स्थापना करता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की। मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, 31 का ग। इसके बाद किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान अपने भाग 3 और भाग 4 के संतुलन पर दृढ़तापूर्वक आधारित है? तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में यह कहा गया था। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अध्याय में अनुरूप और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा? तो चंपकम दोराई राजन वाद ने। किस वाद ने न्यायालय की सरकार को समान सिविल संहिता नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में का आदेश दिया था, मतलब कि समान सिविल संहिता? तो शाहबानो वाद 1986 में यह
दिया गया था समाजशील संहिता में। किस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार नहीं वरन एक नीति निर्देशक तत्व है? तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में यह कहा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 37 द्वारा कहा गया है। इसके बाद पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 39 के घ में पारित किया गया था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने का हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 व 41। किस नीति निर्देशक तत्व के अनुसरण में सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 42 के अनुसरण से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकार ने गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत और यूएनओ का समर्थन आदि का अपनी विदेश नीति के आधार पर स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न था। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।